सेकेंड ईयर में आज बेटे हम लोगों ने ये जो चैप्टर नंबर 17 शो किया था, इस 17 चैप्टर में नर्वस कोऑर्डिनेशन के टॉपिक को हम लोगों ने आमतौर पर शो किया हुआ था। इस नर्वस कोऑर्डिनेशन में लास्ट टॉपिक व्हाट इज द एक्शन ऑफ निकोटीन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है निकोटीन, जो बेसिकली बेटे कहाँ से लिया गया, निकोटियाना टोबैको। ये साइंसी नाम है किसका, टोबैको का, और फैमिली का नाम क्या, इट इज कॉल्ड एज अ सोलेनेसी। तो ये निकोटीन का क्या एक्शन है नर्वस सिस्टम के ऊपर। हमने बेटे देखा था, एक लफ्ज आप लोगों ने पढ़ा था, इट इज कॉल्ड एज अ सिनेप्सिस। एक न्यूरॉन्स की जो एंडिंग होती है दूसरे न्यूरॉन्स की एंडिंग के साथ आमतौर पर एक छोटे से गैप के जरिए से अटैच होती है। इस नॉन साइटोप्लाज्मिक माइक्रोस्कोपिक गैप को कहते हैं सिनेप्सिस। इसका नाम हमने रखा था, इट इज कॉल्ड एज अ पेरिसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसका नाम क्या रखा था, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के नाम से। तो बेटे होता क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये आमतौर पर क्या करते हैं, यहाँ से केमिकल रिलीज होकर इस गैप के अंदर आता है, और इस केमिकल का नाम आपने सुना था न्यूरो ट्रांसमीटर्स के नाम से आते हैं। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं बेसिकली ये आके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे असरअंदाज होते हैं, और जिसकी वजह से इंपल्स यहाँ से आमतौर पर इस न्यूरॉन के जरिए से अगले न्यूरॉन तक ट्रांसफर होती है। तो निकोटीन के बारे में क्या कहते हैं कि निकोटीन आकर ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटीन रिसेप्टर्स, ये इनको आके करते स्टिमुलेट। अच्छा, इनकी वजह से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये प्रॉपरली इस मेम्ब्रेन की, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है उसको अल्टर नहीं करते। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है किस लिहाज से, सोडियम आयन के लिहाज से, ये आमतौर पर वो इफेक्ट नहीं करते। जब ये आकर स्टिमुलेट आता है, केमिकल मैसेंजर इस गैप में आता है, आकर इसको स्टिमुलेट करता है, लेकिन इंपल्स जनरेट ना होने की वजह से ये जो निकोटीन है ये स्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है, और उसके नतीजे से व्हाट विल हैपन, कई किस्म की अलामत आमतौर पर नजर आती हैं, जिनमें क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ वॉमिटिंग भी हो सकती है, और उसके अलावा हाँ जी इट इज कॉल्ड एज अ डायरिया, और बाज़ का ये भी महसूस होता है जिसको कहते हैं मतली का या कह का आ जाना, या बेटे डायरिया, पेचिस लग जाते हैं। इस तरीके से बाज़ का क्या होता है, तेजी के साथ पेशाब खर्च होता है, तो उसके नतीजे से व्हाट विल हैपन, गुर्दों का जो वाटर का रिटेंड करना, वाटर रिटेंशन बाय द किडनी, बाज़ औक़ात ये भी बेटा डिस्टर्ब होता है। तो जो लोग पहले दफ़ा सिगरेट पीते हैं उन तमाम के अंदर, सिगरेट के अंदर, क्योंकि ये निकोटीन और टोबैको सेंसी नाम है सिगरेट का, टोबैको का, उस निकोटीन की वजह से ये कंडीशन आती है। लेकिन एक आदमी जब मुसलसल होता है तो उसके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ऐसा ऐसा आल्टर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर रिस्पॉन्स जो मुसलसल ऐसा कंटिन्यू होता रहता है। इस किस्म के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट इज द एक्शन ऑफ निकोटीन ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। कभी कभी शार्प क्वेश्चन की शक्ल में सवाल आ सकते हैं। तो इंसान के जिस्म में हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ी थी, दो किस्म की होती है, एक थी नर्वस सिस्टम के जरिए से, और आज हमने बेटा ये शुरू करना है, उसका नाम क्या, इट इज कॉल्ड एज अ केमिकल कोऑर्डिनेशन। बॉडी के अंदर किसी भी बेटा स्टिमुलस के अगेंस्ट, हाँ जी, किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट बॉडी जो रिस्पॉन्स शो करे, किसी किस्म के जो रद्द शो करे, ताकि स्टिमुलाई के नतीजे से बॉडी की एक किस्म की प्रोटेक्शन की जा सके, बॉडी को दूसरे लफ्जों में क्या डिफेंड किया जा सके विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। इस कोऑर्डिनेशन को कहेंगे इट इज कॉल्ड एज अ केमिकल कोऑर्डिनेशन।
वहां पे हमने क्या देखा था कि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसके 3 कंपोनेंट थे, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स और इफेक्टर। इस केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर एक्चुअली ये ग्लैंड हिस्सा लेते हैं और उन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एक्चुअली वो ग्लैंड्स होते हैं जिनको फरमाते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। वो ग्लैंड जो बगैर नाली के मादों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करें, उन ग्लैंड्स को कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। तो ये क्या करती हैं, ये ग्लैंड अपने जिस्म, अपने पार्ट से मुख्तलिफ किस्म की सेक्रेशंस पैदा करते हैं और वो सेक्रेशन मोस्टली शाबाश की शक्ल में होती हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन। और ये सेक्रेशन वो बेटा पोर कर देते हैं, फेंक देते हैं, उंडेल देते हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और फिर पूरा ब्लड जो होता है पूरे जिस्म के अंदर क्या करता है बेटा, सर्कुलेट करता है। तो बॉडी के हर सेल के पास ये केमिकल हार्मोन जाते हैं और उसके अंदर जैसे बॉडी फिर अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्सेस शो करे। इस कोऑर्डिनेशन को क्या कहेंगे, बॉडी की कैसी एक्टिविटी जो केमिकल के जरिए से हो, जो हार्मोन के जरिए से हो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड के जरिए से हो, इस किस्म की कोऑर्डिनेशन को फरमाते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके अंदर इट इज कॉल्ड एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो कहते हैं आमतौर पे इनसाइड विदाउट नाली, इनसाइड द सेल ग्रुप ऑफ सेल आर प्रेजेंट। और इन बॉडी के अंदर हमारे जिस्म में क्या कहते हैं, डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ सेल कह लो या टिश्यूज कह लो, जो आमतौर पर 20 के करीब इंसान के जिस्म में ये पाए जाते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन के जरिए पूरे जिस्म की तमाम किस्म की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के अमल में हिस्सा लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। देखिए, जब हम बेटा खुराक को देखते हैं तो खुराक को देखकर मुंह के अंदर थूक आ जाता है, सलाइवा आमतौर पे सेक्रेट होता है। ये एक्चुअली दिस इज अ टाइप ऑफ अ नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या कहेंगे आप, इसमें बेसिकली जब हम खुराक को देखते हैं या खुराक को सूंघते हैं तो यहाँ से पैगाम जाता है दिमाग को, दिमाग हुक्म देता है इनको और सलिवरी ग्लैंड को, और वो सलाइवा पैदा करते हैं। और इस किस्म के को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और ये जूस पैदा करते हैं जिसका नाम है सलाइवा, थूक। और ये जूस पैदा हुआ, जूस नाली के जरिए से, हाँ जी, नाली के जरिए से ये कैविटी में आता है जिसको ओरल कैविटी के नाम से पुकारते हैं। क्योंकि जूस नालियों के जरिए से इस खला में आता है ताकि इसके अंदर दांतों के जरिए से खुराक को तोड़ा जा सके, थूक के जरिए से खुराक को नरम बनाया जा सके, मुलायम किया जा सके। इन ग्लैंड्स को कहते हैं एक्सोक्राइन। जिनमें नालियां होती हैं ये वो है जो बगैर नाली के होते हैं और अपने सेक्रेशंस को इन हार्मोन के शक्ल में ब्लड में फेंक देते हैं और फिर ब्लड जाता है पूरे जिस्म में, हार्ट पंप करता है, पूरे जिस्म में ब्लड जाता है, हर सेल के पास ब्लड जाता है इन डिस्क्रिमिनेटली। क्या मतलब, बिला तमीज पूरे बॉडी के सेल तक। और जो बॉडी रिस्पॉन्स शो करना चाहते हैं वो ऐसा स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसको कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके अंदर शाबाश क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हार्मोन्स। और इनके बारे में क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट ईयर में हमने क्या पढ़ा था, मोस्टली हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। और कुछ एक हार्मोन जो होते हैं वो क्या कहते हैं, दे आर लिपिड इन नेचर, यानी स्टेरॉइड की शक्ल में आमतौर पर पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन इन नेचर हार्मोन्स हैं, आमतौर पर ये स्टेरॉइड इन नेचर हार्मोन जो है ये क्या करते हैं, ये आमतौर पर बॉडी की एक्टिविटी को तेजी के साथ मुकम्मल करने के अमल में बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इस अवामिल में हिस्सा लेते हैं जिनको क्या कहते हैं, जिसका मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज हैं उनको बेटा कंट्रोल करने में आमतौर पर हिस्सा लेते हैं। ये याद रखो, क्या बेटा, एंजाइम की तरह जो हार्मोन्स होते हैं ये कभी भी किसी भी अमल को इनिशिएट नहीं करते। ये अमल को इनिशिएट नहीं करते बल्कि पहले जो अमल हो रहा होता है उसको तेजी के साथ मुकम्मल करने के अमल में आमतौर पर हिस्सा लेते हैं। मेटाबॉलिज्म के अमल में भी हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा
ये ग्रोथ के प्रोसेस को, डेवलपमेंट के प्रोसेस में भी हिस्सा लेते हैं, और बॉडी की ऑल ऑफ द एक्टिविटीज यानी मसल की जो मूवमेंट्स हैं दैट इज आल्सो ड्यू टू कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स। तो नतीजतन बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ऑल ऑफ दिस कंट्रोल बाय हार्मोन, और बॉडी के अंदर वेरियस किस्म के हार्मोन आमतौर पर इस 20 किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और आपके सिलेबस में 7 ग्लैंड्स की जो डिटेल है वो डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब आते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं इनकी केमिकल नेचर के बारे में क्या कहते हैं। केमिकल नेचर ऑफ अ हार्मोन, हार्मोन बेसिकली क्या कहते हैं, कुछ हार्मोन है जो प्रोटीन इन नेचर है, मिसाल के तौर पर दैट इज कॉल्ड एज अ इंसुलिन, मिसाल के तौर पर इट इज कॉल्ड एज अ ग्लूकागॉन। ये 2 हार्मोन है जो प्रोटीन से मिलकर बने। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, अमाइनो एसिड या उनके डेरिवेटिव से भी आमतौर पर, जिसमें एक नाम क्या पढ़ा था आपने, एड्रेनालिन, और एक आपने क्या पढ़ा था, नॉरएड्रेनालिन। ये 2 हार्मोन हैं जो आमतौर पर। तीसरे नंबर पे दे आर कॉल्ड एज अ पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, और वो बेटे कौन से हैं, 2 किस्म के हार्मोन हैं। एक है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो आपने 15 चैप्टर में पढ़ा था, और एक इसके साथ ये हार्मोन है जिसका नाम शाबाश का एल्डोस्टेरॉन। और चौथी किस्म के जो हार्मोन्स हैं दे आर स्टेरॉइड इन नेचर, और ये मर्दाना हार्मोन है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ये जनाना हार्मोन है जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। और गुर्दों के ऊपर जो ग्लैंड है उससे बेटा कार्टिसोल। ये वो हार्मोन्स हैं जो आमतौर पर स्टेरॉइड इन नेचर। तो मोस्टली हार्मोन जो है प्रोटीन, अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड्स और स्टेरॉइड इन नेचर, जो बॉडी के अंदर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के अमल में हिस्सा लेते हैं। इंशाल्लाह कल हम इन ग्लैंड्स के बारे में 1 बाय 1 शुरू करेंगे।